हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल में एक नए एग्जाम्पल के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूँ मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक डेटा बना के रखा हूँ जिसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो लैपटॉप हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसका यहाँ पे टोटल दिख रहा है। साथ में क्या हो रहा है, कैटेगरी भी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्वान्टिटी को चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं रेट। जैसे यहाँ पे रेट किए तो रेट के हिसाब से टोटल हो रहा है। यदि हम लैपटॉप को चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप का टोटल दिख रहा है। मतलब कैटेगरी में हम कोई भी कैटेगरी चूज कर रहे हैं, जैसे टोटल करना है तो टोटल का कैटेगरी है, यदि रेट निकालना है तो रेट के हिसाब से टोटल निकलेगा, यदि क्वांटिटी के हिसाब से निकालना है तो क्वांटिटी का दिख रहा है, और यदि हम आइटम चेंज कर दे रहे हैं तो आइटम के हिसाब से भी मेरा चेंज हो रहा है। तो इसको कैसे बनाना है, यदि आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे डेटा वेरिएशन करना है। तो डेटा वेरिएशन करने आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जस्ट नीचे में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा वेरिएशन ऑटोमेटिक हो गया है। तो आपको इस सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे दिखेगा डेटा टैब दिया हुआ है। डेटा टैब पे आपको क्लिक करना है और डेटा टैब पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपको राइट साइड में दिखेगा यहाँ पे डेटा वेरिएशन दिया हुआ है, जो कि अभी ऑफ बता रहा है। क्यों ऑफ बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी हम इसको टेक्स्ट मोड में कर दिए हैं। तो अभी हम कहीं और क्लिक कर लेते हैं, फिर से इस पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए डेटा वेरिएशन दिख रहा है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने में एक विंडो खुल के आएगा डेटा वेरिएशन का। आपको यहाँ पे क्राइटेरिया में यहाँ पे अलाउ में लिस्ट चुनना है, और लिस्ट चुनने के बाद सोर्स में आपको जितना भी आपका सामान का नाम है, मतलब आइटम है, आपको पूरा आइटम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करिएगा तो यहाँ पे आपका लिस्ट बन जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा अभी लिस्ट बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, तो क्वांटिटी में भी सेम चीज़ करना है। डेटा वेरिएशन में जाके यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और टोटल को सिलेक्ट करना है। मतलब ये वाला जो यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है, इस तीनों को सिलेक्ट करना है और डेटा वेरिएशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा फार्मूला सेट करेंगे उसको अभी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है सम इप्स। इफ नहीं लगाना है, इप्स लगाना है। जैसे ही आप यहाँ पे सम इप्स लिखिएगा उसके बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे पूछता है सम रेंज, क्या आपको जोड़ना है? तो अभी हमको जोड़ना है क्वांटिटी वाला, तो क्वांटिटी वाला को अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब क्या क्राइटेरिया रहेगा? तो आइटम के हिसाब से करेंगे तो आइटम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे और कहाँ से सेट होगा तो यहाँ पे होगा आइटम। यहाँ पे चेंज करेंगे तो वहाँ पे दिखना चाहिए, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर किए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइटम यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल होके आ रहा है क्वांटिटी वाइज। यदि हम क्वांटिटी को यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं, रेट कर दे रहे हैं, तो आइटम का क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा टोटल चेंज नहीं हो रहा है। यदि हम यहाँ पे आइटम का नाम चेंज कर रहे हैं, रैम को ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम मेरा चेंज हो रहा है बट क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पे दूसरा फार्मूला सेट करना होगा। कैसे करेंगे तो यहाँ पे अभी हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक फार्मूला ट्राई करेंगे, इज इक्वल टू मैच फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालना है। क्या ढूंढेगा? तो यहाँ पे आपका ढूंढेगा रेट, तो हम रेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। कहाँ पे ढूंढेगा? तो लुकअप वैल्यू डाल देंगे, क्वांटिटी, रेट और टोटल को। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। मैच टाइप में 0 दे देना है और क्लोज ब्रैकेट देके इंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 नंबर यहाँ पे कॉलम में मेरा क्या है, रेट है। यदि हम रेट को यहाँ से चेंज कर देते हैं, रेट को कर देते हैं टोटल, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, 3 नंबर दिख रहा है। यदि हम इसको कर देते हैं क्वांटिटी पे तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, 1 नंबर दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये डायनेमिक काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट नीचे में यहाँ पे एक और फार्मूला लगाएंगे जिसका नाम है इंडेक्स। तो यहाँ पे इज इक्वल टू देते हैं और इंडेक्स फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है एरे। तो एरे में मेरा क्या होगा, जो डेटा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, बट याद रहे कि आपका कॉलम सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो हेडिंग है क्वांटिटी, रेट और टोटल, ये आपका सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, नीचे से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे पूछता है रो नंबर। तो यहाँ पे मेरा कोई रो है नहीं, इसीलिए 0 दे देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और कॉलम में हमको क्या सिलेक्ट करना है, जो अभी हम लोग यहाँ पे मैच फार्मूला लगाए थे उसी फार्मूला को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो जैसे इंटर किए यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, कैटेगरी वाइज पता चल रहा है। यदि हम यहाँ पे कैटेगरी में क्वांटिटी को हटा कर रेट कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, रेट वाइज टोटल आ रहा है। यदि हम टोटल वाइज कर देते हैं तो टोटल वाइज भी टोटल दिख रहा है।
तो आपको समझ में आ रहा है कैसे ये चेंज हो रहा है। तो इसी फॉर्मूला को अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम इफ में सम रेंज के जगह लगा देंगे। इसके लिए अभी हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फार्मूला सेट हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग हटा देंगे और इसी जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैच फार्मूला को अभी हम लोग लगा देते हैं। मैच फार्मूला को लगाने के बाद लुकअप वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और लुकअप एरे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी, रेट और टोटल तीनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए 0 और क्लोज ब्रैकेट दे करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है। इसी फॉर्मूला को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल X कर लेना है। उसके बाद आ जाना है आपको यहाँ टोटल वाले में और जहाँ पे ये आपका सम रेंज दिख रहा है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप लोग ध्यान से देखिए क्या किए हैं, इंडेक्स लगा के मैच लगाए हैं, उसके बाद फिर आपका सम इफ्स काम कर रहा है। अब जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आपको टोटल दिख रहा है। तो अभी जैसे ही हम यहाँ पे लैपटॉप को चेंज करके यहाँ पे हम डेस्कटॉप कर देते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा डेस्कटॉप का क्वांटिटी यहाँ पे टोटल दिख रहा है। यदि हमको पता करना है कि रेट टोटल कितना होगा तो हम रेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेट दिख रहा है। यदि हमको लग रहा है कि फार्मूला गलत है तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं और डेस्कटॉप जहाँ जहाँ पे है उस सभी का रेट को हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा कितना रेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा है, यहाँ पे 75,000 दिख रहा है और आंसर भी मेरा 75,000 आया है। तो आपको समझ में आया कैसे ये फार्मूला काम कर रहा है, कैसे कोई भी आइटम को यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक टोटल दिख रहा है। यदि हम कैटेगरी में रेट को क्वांटिटी कर दे रहे हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से दिख रहा है और यदि टोटल कर दे रहे हैं तो टोटल के हिसाब से दिख रहा है। यदि आपको इसका प्रैक्टिस सीट डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वर्कबुक का प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग सम इफ्स का यूज करेंगे, कैसे इंडेक्स का यूज करेंगे और कैसे मैच का यूज करेंगे। तो तीनों फार्मूला को मिला करके हम लोगों ने एक फार्मूला क्रिएट किया और इस एग्जाम्पल को बनाया। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।